बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जी अयाज असलम। पिछले कुछ दिनों से बल्कि तकरीबन 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि इकरारुल हसन और हक खतीब बादशाह सरकार जो हैं बलौड़ा शरीफ वाले, उनके दरमियान जो एक तरह से सारी गेम चल रही है वो आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल जो है वो हो रही है। तो आज की वीडियो में जनाब मैं आपको ये बताऊंगा कि इकरारुल हसन जो है उन्होंने ये तमाम तर जो मामला है मुबैना तौर पर ये किसके कहने पर उन्होंने उठाया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस मामले के बाद इकरारुल हसन ने जो हक खतीब के खिलाफ वीडियो बनाई, उन वीडियो से उन्होंने कितने पैसे कमाए, कितने और इन पैसों से उन्होंने क्या किया और उसके बाद इस तमाम तर मामले के अंदर आखिरकार अब ये अचानक से मामला 2 महीने के बाद, इतने पैसे कमाने के बाद, ये तमाम चीज़ें होने के बाद एकदम से ठप क्यों हो गया है। और जो इकरारुल हसन साहब की जानिब से ये कहा गया था कि जनाब मैं वो वीडियोस दिखाऊंगा जिसके अंदर हक खतीब जो है वो ख़वातीन की जो है वो जिनसी हिरासगी का शिकार हुए हैं, और कुछ और भी उन्होंने वीडियोस का अपने जो है वो अनाउंस किया था कि जनाब वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें हक खतीब जो है उनको जो है वो बाकायदा तौर पर बेनकाब किया जाएगा, और जालसाज भी उन्होंने कहा। और ये वो तमाम चीज़ें आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले जनवरी के अंदर ये मामला जो है वो शुरू होता है हक खतीब बादशाह वाला, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इकरारुल हसन जो है वो पहली वीडियो बनाते हैं और बलौड़ा शरीफ वाले जो पीर साहब हैं उनको वो एक जालसाज, एक धोखेबाज करार देते हैं और एक शोबदाबाज जो है वो करार देते हैं। और वो ये कहते हैं कि उनकी जानिब से जितने भी ये ट्रिक्स की जाती हैं, ये तमाम के तमाम ट्रिक्स जो हैं, जिस तरह आंखों से चेन निकाल देना, मुंह से कील निकाल देना और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें उन्होंने जो है वो खुद इकरार ने करके दिखाई अपने शोज़ के अंदर। इकरार जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह की तहकीकाती सहाफ़त के अंदर एक बहुत काम वो ऑलरेडी जो है वो पहले भी कर चुके हैं। ऐसे बहुत से जाली जो पीर हैं उनको वो बेनकाब भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला है ये मामला थोड़ा सा हमें अलग नज़र आता है। पहले जितने भी पीर जिनको उन्होंने बेनकाब किया उनकी या तो पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी, शोहरत इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी हक खतीब की है, इसी वजह से उनको शायद इतने व्यूज़ हमें नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जब ये वीडियो जो है हक खतीब के खिलाफ बनानी शुरू की गई तो ये वीडियो हमने देखा कि बहुत से लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट मसालिक से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत से लोगों को लगा कि हक खतीब जो है वो एक जालसाज हैं, वो एक फ्रॉडिये हैं और उन्होंने बहुत से ये जो काम किए हैं जिसको इकरार ने एक्सपोज किया वो काम जो है उन्होंने गलत किए हैं। इसी वजह से उनकी जो हमने देखा कि घंटों के नहीं बल्कि चंद मिनट्स के अंदर उन वीडियोस के व्यूज जो थे इकरार की वो मिलियंस तक पहुंच गए। आप जनवरी से लेकर अब तक अगर इकरार के यूट्यूब चैनल की बात करें, उनके फेसबुक चैनल की बात करें, तो जितनी वीडियोस उन्होंने हक खतीब के खिलाफ बनाई हैं उन वीडियोस के व्यूज़ हमें मिलियंस में नज़र आते हैं। और इन मिलियंस का जो व्यूज़ की अगर हम बात करें तो खुद इकरार जो है उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया कि उन्होंने जनवरी फरवरी के अंदर और मार्च का महीना जो है ये आलमोस्ट जो है ये ख़त्म होने को है, इस वीडियो के अंदर जो है उन्होंने जो डॉलर्स कमाए, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर उन डॉलर्स के हवाले से तफसील बताई। तकरीबन 10 से 12 हज़ार डॉलर सिर्फ उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कमाए। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इनकी बात की जाए तो ये लगभग इन 2 महीनों में 50 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है जो सिर्फ इस वीडियो से बनाए गए, जो कि हक खतीब के खिलाफ उन्होंने जो वीडियोस हैं वो बनाई। उसके बाद हमने देखा कि जब वो पहुंचे उन्होंने ऐलान किया कि वो हक खतीब का जो आस्थाना है उनका कलर सैयदा के अंदर वो वहां पर जाएंगे। उन्होंने मकामी मीडिया को भी बुलाया, बहुत से डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं वो हमने देखा कि वो वहां पे गए हक खतीब के खिलाफ, इस वीडियोस के खिलाफ बहुत से लोगों ने उनका खैर मकदम किया। वहां पे बिलौड़ कलर सैयदा के अंदर उनका जो आस्थाना था, पिंडी गवर्नमेंट जो है इंतजामिया उसकी जानिब से उस दिन जो है हमने देखा कि वहाँ पर उन रास्ते जो उनका कलर सैयदा में आस्थाना है वहाँ जाने वाले रास्ते जो है उन रास्तों को बंद कर दिया गया और बाकायदा तौर पर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो वहाँ पे तैनात कर दी गई और इकरार को जो है वहाँ तक जाने नहीं दिया गया। लेकिन कलर सैयदा के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया इकरारुल हसन का, और इस इस्तकबाल के अंदर हमने देखा कि बाकायदा लोगों ने जो हक खतीब के आस्थाने के करीब भी वहाँ पे रहते थे उन्होंने उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि लोगों ने बाकायदा तौर पर हक खतीब के खिलाफ बयानात भी दिए और उन्होंने कहा कि ये वाकई एक शोबदाबाज है, एक जालसाज है। मैं आज की वीडियो में ये बात नहीं कर रहा कि हक खतीब जो है वो हकीकत में जालसाज है, वो शोबदाबाज है, वो पीरी के नाम के ऊपर एक कलंक है या नहीं, ये मेरा इस पर
ना मैंने इस पर कोई तहकीक किया और ना मेरा ये बनता है इसके ऊपर कोई बात करना। देखिए उस आस्थाने के ऊपर मैं सिर्फ इतनी एक बात जो है वो ये जानता हूँ कि उस एक आस्थाने से उनके जो वालिद साहब हैं पीर मुसंजफ अली सरकार की अगर हम बात करें, वो एक दरवेश सिफ्त इंसान के तौर पर जो है वो मशहूर और इकरार खुद इस बात को जो है वो इकरार करते हैं कि उनके वालिद जो हैं वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, जितना उन्होंने सुना, लिहाजा उनका उनके वालिद से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि हक खतीब जो है ये अपने बयानात जो हैं इनके एक तो ये जालसाज हैं और एक इनके अपने आस्थाने के जो है वो वीडियोज़ भी, इकरार ने एक वीडियो दिखाई जिसमें वो अपने वहाँ के जो लोग हमको गालियाँ देते हुए बाकायदा तौर पर नज़र भी आते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं कोई बात नहीं करना चाहता कि बलौड़ा शरीफ वाले जो पीर साहब हैं इनके जितने भी ये करातब हैं या करामात हैं उनके बकौल ये क्या हैं, पाकिस्तान भर से बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं और सैकड़ों लोग वहाँ पर ये भी कहते हैं कि उनको वहाँ से शिफा भी मिली है। अब इसके अंदर जो बयानात हैं कि जिसमें लोग कहते हैं कि उनको शिफा भी मिली है, पर इकरार के बयानात देखें तो शुबदाबाजी भी नज़र आती है। तो इस पर हम कोई बात नहीं करते हैं, इस बात को अल्लाह ताला की ज़ात पे हम छोड़ देते हैं। वो बेहतर जानता है कि ये बलौड़ा शरीफ वाले पीर साहब जो हैं ये हकीकत में पीर हैं या कि वाकई शोबदाबाज हैं। मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इकरार की अभी तक की अगर हम वीडियोस देखें तो उसमें इकरार का मौक़िफ़ हमें जो है वो दुरुस्त नज़र आता है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि इसको मौक़िफ़ को सिर्फ दुरुस्त करार दे देना जो है ये इस बात की गमाजी नहीं करता है कि इकरार 100% दुरुस्त है। इकरार के बारे में भी कुछ बयानात ऐसे हैं कि ये कहा जाता है कि पीर मुसंजफ अली सरकार जो कि हक खतीब साहब के वालिद मोहतरम हैं उनके और इकरारुल हसन के जो वालिद हैं इनके दरमियान माजी में कहीं ना कोई चपकलिश जो है वो मौजूद थी, जिसकी वजह से इकरार जो है उन्होंने हक खतीब को अभी जो है वो बदनाम किया। ये एक डिजिटल मीडिया के एक एंकर है, उन्होंने ये सवाल भी एक किया था इकरारुल हसन से, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इस हवाले से कोई इल्म नहीं है और अगर ऐसी कोई बात जो है वो मौजूद है तो मैं इसको बिल्कुल जो है इसको रद्द करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद जो है वो इस दुनिया से चले गए। लिहाजा इस मामले के अंदर अगर कोई इख्तलाफात पाए जाते थे मेरे वालिद के दरमियान या पीर मुसंजफ अली सरकार के दरमियान, तो मेरा इसके हवाले से कोई जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इकरार शायद इस वजह से ये वीडियो जो है उनके खिलाफ कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इकरारुल हसन की जानिब से इस अपनी ही यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर बताया गया कि उन्होंने जितनी भी कमाई की है बलौड़ा वाले जो पीर हैं उनके खिलाफ वीडियो से, वो तमाम की तमाम कमाई उन्होंने गजा के जो मुतासरीन हैं उनको देने का ऐलान किया। इनके लगभग कोई 50 लाख के करीब यूट्यूब से जो पैसे उन्होंने कमाए हैं वो उन्होंने बलौड़ा शरीफ वाले के खिलाफ वीडियो करके वो तमाम के तमाम उन्होंने देने का ऐलान किया है। ये कमाई उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी मेरे लिए, मेरे अहले खाना के लिए उन पर हराम है अगर मैं इन कमाई से लगाता हूँ। तो आप इस बारे में इकरार की क्या कहते हैं, कमेंट में जाके इसका इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इकरार ने एक चीज़ जो जिसका मुझे इकरार भाई से जो है वो इख्तलाफ है कि आपने कहा था कि आप वो तमाम वीडियो जो हैं वो पेश करेंगे कि जो उन्होंने ख़वातीन को हिरासा करने के लिए बनाई गई थी और वो वीडियो के सबूत आपके पास मौजूद हैं। फिर जब आप कलर सईदा गए तब आपने जो है ये ऐलान किया कि मैं जो है वो तमाम की तमाम वीडियोज़ जो हैं उन वीडियोज़ को मैं दिखाऊँगा लोगों को कि किस तरीके से ये वीडियोज़ जो हैं ये बलौड़ा शरीफ वाले इन वीडियोज़ के ज़रिए आप साबित करेंगे कि वो वाकई एक फ्रॉडिये हैं, एक जालसाज हैं और उन्होंने ये करतब दिखा के ख़वातीन को हिरासा करके लोगों से पैसे बटोरे, करोड़ों की जायदादें उन्होंने बनाई। तो वो वीडियोज़ के सबूत अभी तक जो है वो आपने नहीं दिए। जहां आपने वो उनके आस्थाने की वो वीडियो जिसमें वो गालियां दे रहे हैं वो वीडियो आपने जो है वो दिखा दी। तो आपको चाहिए कि ये वाली वीडियो जो है ये भी दिखाएं, ताकि आपने इससे पहले भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें लोगों को आपने जो है वो बेनकाब किया है और वाकई उनमें कुछ बहुत से ऐसे लोग थे जो बेनकाब होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो खासा थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप आके अब खामोशी इख्तियार कर गए हैं और यहाँ पे जो आपने उनको एक्सपोज करना था उन वीडियोज़ के ज़रिए, वो वीडियोज़ आपने जो है वो ख़वातीन वाली अभी तक नहीं दिखाई हैं और उनके जो जायदादों के आपने रिकॉर्ड देने थे वो रिकॉर्ड भी आपकी जानिब से जो है नहीं दिए गए। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इकरारुल हसन को जो है वो एक बड़ी ही एक खुफिया शख्सियत जो है उन्होंने फ़ोन किया है और इस तमाम तर मामले के से जो है वो हट जाने के लिए जो है उन्हें कहा गया है। अब इकरार क्या इस वजह से इस मामले के पीछे हट गए हैं, इकरार भी ज़रूर बताइएगा और मुझे यकीन है कि आप वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई कॉल आपको जो है वो मौसूल हुई है जिसके बाद आप इस तमाम तर मामले पे एकदम से खामोशी इख्तियार कर गए हैं। और जब से आप कलर सईदा गए हैं, कलर सईदा के बाद से लेके अभी तक आपने अपनी वीडियोज़ के अंदर जो है ना ही तो वो सबूत फराहम किए हैं और ना ही आपने वो उन वीडियोज़ के अंदर ये बताया है कि हकीकी तौर पर ये तमाम तर रियलिटी है क्या।
तो क्या वाकई आपको किसी ऐसी शख्सियत का फ़ोन आया और आप तमाम तर इस मामले पर जो है वो पीछे हट रहे हैं, तो ये आप अपनी वीडियोज़ के अंदर जो है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि लोगों को भी पता चल सके। और अगर वाकई ही खतीब जो है वो एक फितना है, वो एक जालसाज है, तो आप उसको उसके घर तक ज़रूर पहुँचाइएगा। 2 FIR आपके बकौल जो है वो खतीब पर हो चुकी हैं, और आपका ये कहना है कि जब तक खतीब को आप जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं भिजवा देते, आप सुकून से नहीं बैठेंगे। तो उन FIR का मतन जो है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो है वो ये देख सकें। और वाकई अगर वो बंदा जालसाज है तो लोगों को भी इस बारे में पता चलना चाहिए, और ये तमाम के तमाम सबूत जो कि आप इनके आस्थाने से इकट्ठे किए हैं, वो सबूत आप लाजमी लोगों को दिखाइएगा, ताकि लोग जो है वो इसके हवाले से ज़रूर आगाह हो सकें। और एट द एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों की अगर अकीदत उनके साथ मौजूद है, तो बहुत से लोग अब आपकी वीडियोज़ के बाद उस अकीदत में कमी भी देखने में आ रही है। कुछ लोग आपको जो है वो ये कह भी रहे हैं कि आप सैयद बादशाह होने के बावजूद आपने जो है ये गलत किया है। तो लेकिन एक्सपोज करना ज़ाहिर है एक सहाफ़ी का काम है, अगर वो गलत हैं तो आपको बिल्कुल उनको एक्सपोज करना चाहिए था, लेकिन वो वीडियोज़ पर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोग जो है वो पता चल सके। और जो आपने कहा है कि आपने ये तमाम पैसा जो 50 लाख के करीब सिर्फ यूट्यूब से आपने 1 से 1.5 महीने में कमाया है खतीब के खिलाफ वीडियो से, वो पैसा जो है गजा के मुतासिम को देंगे, वो सबूत भी अपनी वीडियोज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके। हमारी इस हवाले से जनाब वीडियोज़ मज़ीद अगर कुछ आता है तो आपसे इस हवाले से हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने देखने वालों से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये बात जो है वो ज़रूर पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।